हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6, दैट इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है बुक में, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ए बी and CD are the two chords of a circle intersect each other at the point AB और CD एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट P पर। इसका मतलब ये जो AB कोड है इसको प्रोड्यूस किया गया एंड CD जो कोड है इसको भी आगे की तरफ प्रोड्यूस किया गया, मतलब एक्सटेंड किया गया। दोनों कहाँ मीट करती है एक दूसरे को? पॉइंट P पर, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट, तब हमें ये और ये पार्ट यहाँ पे प्रूव करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे। क्या है हमारे पास? टू प्रूव, यहाँ पे हम राइट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव, ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। ओके, इसका मतलब PAC ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है PDB, ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हमें यहाँ पे प्रूव करना। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन क्या है हमें, यहाँ पे गिवन है अ सर्कल with two chords AB and CD meeting मतलब दोनों कहाँ मिल रही है? मीटिंग एट अ पॉइंट P, दोनों इस पॉइंट P पे मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा हमें प्रूफ ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल PAC जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसको मतलब जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं उनको लेके चलेंगे, PAC एंड PDB एंड ट्राइंगल PDB। तो देखो इसका मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल में और ये बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल P तो कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ हम राइट कर देंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, कॉमन एंगल। ओके, अब देखो समझने वाली बात ये है कि अब इस छोटे ट्राइंगल में और इस बड़े ट्राइंगल में और कुछ हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हमने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर 10 में सर्कल में, क्या पढ़ा था हमने कि हमारा सर्कल में क्या पढ़ा था हमने सर्कल में कि जब भी हमारा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर इस तरह से बना होता था, देखो ABCD, इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टेक्स हैं वो सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करें। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर कोई भी सर्कल के अंदर इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD, देखिए D ये जो पॉइंट है ये सर्कल की सरकमफेरेंस पर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये वाला हमारा क्या है? साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक कौन सा होता है? जब क्वाड्रिलेटरल की 4 वर्टेक्स सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि ABDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है कि इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से भी हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला, तो हम क्या करते थे वहाँ पे कि ये जो साइड होती थी इसको हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते थे। ठीक है, इस तरह से जब हमने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया CD को, ये जो बाहर वाला एंगल है ये इस अंदर वाले एंगल के इक्वल होता था। क्यों होता था? क्योंकि देखो दोनों एंगल का सम कितना है हमारा? 180।
अगर ये हमने 80 ले लिया और ये हमने 100 ले लिया तो बी और डी का जो सम हो गया कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये जो EC है, ये जो EC है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर हो जाते हैं, लीनियर पेयर हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर में एंगल 1 और प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 कितना, 80 डिग्री। सो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया ना हमारे पास। ओके, सो इसी तरह से जब हमने इसको प्रोड्यूस किया, जब हमने इस लाइन को प्रोड्यूस किया तो ये वाला जो एंगल था हमारे पास, कौन सा वाला, ये वाला है ना, इसको नेमिंग करेंगे एंगल 1। ये किसके इक्वल होगा, इसके एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 1 2 के इक्वल होगा। उसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, इसको हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 3 और एंगल 4। आप क्या करेंगे, देखिए एक एंगल तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है जो दोनों में कॉमन है। आप क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेके एंगल सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, या फिर आप तीनों एंगल को इक्वल दिखा करके इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो मैं सिर्फ 2 ही एंगल को यहाँ पे इक्वल प्रूव कर देती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंगल को इक्वल प्रूव कर देती हूँ, इसको वापस से ज्वाइन कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं देखो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए राइट किया था, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, है ना। आपको इस चैप्टर को करने के लिए ना आपको 9th क्लास का जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी वो भी अच्छे से आना चाहिए। और जो आपने क्लास 9th में सर्कल पढ़ा था ना, सर्कल की कितनी थ्योरम्स थी हमारी वहाँ पे, टोटल हमारे पास 12 थ्योरम थी। ओके, सो 12 थ्योरम में से हमारे पास जो थ्योरम थी 10.5 और 10.10 वो तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन बेस्ड थी, तो वो हमारे इसमें यूज में नहीं थी। बट उसके अलावा रेस्ट ऑफ द 10 थ्योरम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल द 10 थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उनका स्टेटमेंट और उनका रिजल्ट हमेशा याद होना ही चाहिए इफ यू आर गोइंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, and circle is in your syllabus, so it must be that you should learn all the concepts of class 9th of chapter circle। ठीक है, सो एक तो ये वाली चीज आ गई हमारे पास। उसके अलावा अब हम ये क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, इसका रीजन क्या राइट करेंगे, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ के राइट करेंगे in a quadrilateral and a quadrilateral exterior एंगल, एक मिनट है ना मैं चेक कर लेती हूँ, इन साइक्लिक एक्सटीरियर एंगल, देखो हाँ, इन अ क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज equal to the opposite interior angle। ठीक है, is equal to the opposite interior angle, है ना, ये मैं नीचे राइट कर देती हूँ, is equal to the opposite interior angle। ठीक है, सर्दी की वजह से मार्कर भी वर्क नहीं कर रहे, देखो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर ये आ रहा है आपका। ठीक है, सो ये आपका रीजन था यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा आपका रीजन है, ये पूरा आपका रीजन है एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वली राइट करने के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ सेम ही रीजन लिखना है। अगर आप एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल यहाँ पे राइट करते हैं तो रीजन आपका सेम ही चल जाएगा। ठीक है, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, यहाँ पे चलो 3 भी ले लेते हैं ना, यहाँ पे 3 भी ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, सो बाय, अगर आप ये नहीं लेंगे तो एंगल लिखेंगे, और अगर ये ले लिया तो आपके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। आप क्या लिखेंगे, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PAC is similar to triangle PDB,
हैंस प्रूव। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, PA डॉट PB इक्वल्स टू PC डॉट PD। तो ये क्या है हमारा, ये प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट पार्ट को ही प्रूव करना था पहले। अगर आपको पेपर में सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए आता है तो आपको पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करना होगा, देन यू विल गो टू द सेकेंड पार्ट। ओके, सो यहाँ हम सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सिमिलर प्रूव कर दे, उसी से ही होगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको। सिंस ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB, क्योंकि सिमिलर हो गए तो साइड का रेशो हमारा इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल P दोनों में सेम है, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल P के सामने AC, पहले हम PAC ले रहे हैं तो पहले PAC की साइड को न्यूमरेटर में राइट करेंगे। सो PAC में P के सामने कौन सी साइड है, AC, और इस बड़े वाले में कौन सी साइड है, BD। उसके अलावा 1 2 के इक्वल था तो 1 के इक्वल AP, 1 के सामने AP, और 1 के इक्वल था 2 तो 2 के सामने PD, 2 के सामने इस बड़े वाले ट्राइंगल में PD। ओके, PD या DP, आप यहाँ पे PD लिखा है तो PD राइट करें। अब देखो 3 के इक्वल PC, उसके अलावा 3 किसके इक्वल था, 4 के, तो 4 कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, बड़े वाले में PDB में, तो 4 के सामने PB। ठीक है, अब हमें क्या क्या प्रूव करना है, कौन कौन सी साइड लेने हैं, देखो PAPB, PAPB, तो इसको AP की जगह आप यहाँ पे PA राइट कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पे PA चाहिए, तो यहाँ इन दोनों को लेके आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हम क्या करेंगे, PA अपॉन PD, PC अपॉन PB। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, PA डॉट PB इक्वल टू PC डॉट PD। तो हैंस प्रूव। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर सिंपल आपको सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए आता है और ये फिगर आती है तो आपको पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि विदाउट प्रूविंग सिमिलैरिटी हाउ कैन यू प्रूव दैट सेकेंड पार्ट। ओके, सो इट्स अ कंपल्शन इफ यू गो टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव द फर्स्ट पार्ट एंड यूजिंग फर्स्ट पार्ट देन गो टू prove the second part statement. Okay, so let's proceed the next question. So बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।